students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the full explanation or you can say Hindi translation of 6th chapter Materials Around Us of your Science New Book Curiosity for class 6 NCERT. तो हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो कर चुके हैं. Now let's do the exercise and question answer of this chapter Materials Around Us. Okay? तो इसमें है first let us play. Find the companion. आपको इसमें companion बताना है. ठीक है. लिंक द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग एरो बिटवीन वर्ड्स दैट हैव अ कनेक्शन. जैसे कि आपका ट्रांसपेरेंट है, जैसे चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, तो आपने अगर चैप्टर समझा होगा तो ये आप इजीली कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? आपका ग्लास होता है. प्लास्टिक, प्लास्टिक की आपकी बॉटल होती है. आपका सॉलिड, सॉलिड आपका आयरन होगा. वुड, वुड आपकी ओपैक होगी, यानी कि जिसके आर पार देखा ना जा सके. लस्ट्रस, लस्ट्रस आपका कॉपर होगा, यानी कि जो शाइनी दिखता है. ठीक है. लस्टर का मतलब होता है शाइनी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विन द वर्ड हब. बच्चों ये एक वर्ड हब है. इसमें आपको कहा है, ये आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, जैसे कि ये है लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, हार्ड, सॉफ्ट, मैटर, मास, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, वॉल्यूम एंड ट्रांसलूसेंट. तो इसमें से आपसे कहा गया है कोई भी 9 वर्ड चूज कर लीजिए. ठीक है. फिर आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि इनमें से कोई भी वर्ड चूज करके उसकी डेफिनेशन बताए. जिसने वो 9 वर्ड पहले कंप्लीट कर लिए वो क्या बोलेगा? हिप हिप हुर्रे, वो विन कर जाएगा. तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करने का है नहीं. फिर है आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लेट अस इनहैंस आवर लर्निंग. तो इसमें कहा गया विजिट योर किचन. अपने किचन में जाइए एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स. आपके पेरेंट्स एडिबल कहते हैं खाने की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज रखते हैं. कैन यू सजेस्ट अ बेटर सॉर्टिंग मेथड. क्या आप उनको बेटर सॉर्टिंग मेथड दे सकते हैं. राइट इन योर नोटबुक. तो उसे अपनी आप नोटबुक में लिखिए. तो इसका आंसर मैंने बच्चों आपको बता दिया है. ये देखिए, हम क्या कर सकते हैं, बेटर किचन ऑर्गेनाइजेशन. तो ग्रुप सिमिलर आइटम्स, तो हम अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं, अपनी मदर से कह सकते हैं, पुट ऑल स्नैक्स टुगेदर. स्नैक्स को एक साथ रखो. स्पाइसेस इन वन प्लेस, स्पाइसेस को एक प्लेस में रखो एंड कैंस इन अनदर. या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके बॉक्स हैं, जो भी आपके जार हैं, उनको लेबल कर सकते हैं, ताकि लेबल करने से मतलब उस पर लिखने से कि इसमें ये वाली दाल है या इसमें ये स्पाइसेस है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट. और इजी एक्सेस क्या है, जो आपकी फ्रिक्वेंटली यूज आइटम है एट द फ्रंट और मिडिल शेल्फ, आप उसको सामने रखिए या फिर आप उसको मिडिल शेल्फ में रखिए. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका किचन में यूज़ होना है. ठीक है. फिर है आपका अनस्क्रैम्बल द लेटर कॉलम 1 एंड मैच देयर विद देयर प्रॉपर्टीज़. इसकी अनस्क्रैम्बल, आपको इसको सही करके लिखना है, ये जो सारे अल्फ़ाबेट हैं, और फिर आपको कॉलम 2 से आपको इसको मैच करना है. जैसे कि इसका हो जाएगा बच्चों मैटर. मैटर क्या होता है? मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, जो स्पेस भी लेता है और जिसमें मास भी होता है. ये आपका बन जाएगा सॉल्यूबल. सॉल्यूबल क्या होता है? मिक्सिस कम्प्लीटली इन वाटर, जो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूबल. थर्ड है आपका, ये बनेगा आपका ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट. फोर्थ है आपका लस्टर. लस्टर क्या होता है? जो आपकी शाइनी सरफेस होती है उसे हम कहते हैं लस्टर. इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, द कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप एंड एट होम आर यूजली ट्रांसपेरेंट. आपने देखा होगा कि घर में या फिर शॉप्स पे जो मतलब कंटेनर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं भाई? इसका आंसर दीजिए आप. तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है. कंटेनर इसलिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये रहा, ईजिली आइडेंटिफिकेशन, हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और इसके बाद में बेटर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आइटम्स ईजिली एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेट मतलब आराम से आप उसको बेटर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं. फ्रेशनेस चेक, उसकी फ्रेशनेस भी आप आराम से देख सकते हैं. तो मतलब मेन है इसका आपका ईजी आइडेंटिफिकेशन. जब आपका मतलब कांच के कंटेनर में होगा तो आपको उसे बॉक्स को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे ऐसे ही देख सकते हैं. ठीक है. ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. इसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं. देखिए, वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. वुड क्या ट्रांसलूसेंट होती है? नहीं, वुड तो ट्रांसलूसेंट नहीं होती. वुड ओपेक होती है और ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम फॉइल हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट. एल्यूमिनियम फॉइल का लस्टर होता है, शाइन करता है वो, यस. और इरेजर, इरेजर तो शाइन नहीं करता, तो ये ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयर आर सॉडस्ट डज नॉट. शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है ना बच्चों? यस होती है, और सॉडस्ट नहीं होता. फोर्थ है आपका एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ नो मास. एंड हैज़ मास, सो मतलब एप्पल जो है वो मैटर है क्योंकि ये इसमें स्पेस नहीं होता. भाई ऑयल तो मतलब जो एप्पल है वो आपका स्पेस भी लेता है और इसमें मास भी होता है. ठीक है ना. तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा. अभी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5.
ये आपका वी सी चेयर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज वुड, आयरन, प्लास्टिक, बैम्बू, सीमेंट एंड स्टोन्स। ठीक है, ये जो आपकी चेयर हैं वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं। फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच कैन बी यूज टू मेक चेयर, विच मटेरियल यूज टू मेक चेयर फुलफिल देयर प्रॉपर्टीज द मोस्ट। तो आपको बताना है इनमें से हम ये जो आपको प्रॉपर्टी दे दी गई है तो इसके बेसिस पे आप क्या मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे वो आपकी चेयर अच्छी बने। जैसे कि हार्डनेस, हार्डनेस अगर चेयर हार्डनेस होगी तो डज नॉट बेंड और शेक और सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़, लंबे टाइम तक चलेगी। हार्डनेस क्या होता है आपका, वुड और आयरन होता है। ठीक है, तो वुड और आयरन की चेयर बनेगी तो उसमें हार्डनेस रहेगी। लाइट वेट, लाइट वेट आपका बच्चों क्या होता है, प्लास्टिक का लाइट वेट होता है और बैम्बू का लाइट वेट होता है। यू कैन ईजिली टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये लाइट वेट होती है। थर्ड है आपका डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर। तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं लगेगा इस चेयर पे बैठने पे विंटर में। तो ये वुड और बैम्बू की होती है क्योंकि वुड और बैम्बू आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़। क्लीन रेगुलरली करें, वो हमेशा नई जैसी क्यों लगती है, वो कौन सी चेयर होगी, किस मटेरियल की चेयर होगी, तो वो होगा आपका प्लास्टिक एंड मेटल। गॉट इट बच्चों, नो डाउट ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू नीड टू हैव अ कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ वुड फूड वेस्ट। ठीक है, आपको कंटेनर दिए गए हैं, इसमें आपको क्या क्या रखना है, फूड वेस्ट रखना है, एक में ब्रोकन ग्लास रखने हैं, एक में वेस्ट पेपर रखना है। तो आपको बताना है विच मटेरियल विल यू यूज चूज फॉर कंटेनर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट। आप किस टाइप के मटेरियल बनाएंगे, किस टाइप के मटेरियल का ये कंटेनर बनाएंगे जो इसमें आप ये इस टाइप्स की वेस्ट रखेंगे। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डू यू नीड ऑफ टू थिंक ऑफ। तो इसमें आपको बताना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ये रहा आपका कंटेनर फॉर डिफरेंट वेस्ट टाइप। अभी जैसे देखिए हमें फूड वेस्ट रखना है तो वो हमारा प्लास्टिक या मेटल का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मस्ट बी ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलने वाला होता है, इजी टू क्लीन, आसानी से क्लीन हो जाता है, और डर रेजिस्टेंस, इसमें गंदगी इतनी नहीं आती है। ठीक है, अभी आपका ब्रोकन ग्लास है तो ब्रोकन ग्लास के लिए बच्चों आपका थिक मतलब मोटा स्टर्डी प्लास्टिक और मेटल, कठोर मतलब प्लास्टिक, अच्छी प्लास्टिक होनी चाहिए और मेटल ये अच्छी होनी चाहिए जिससे कि जो आपका वो है आपका प्लास्टिक या मेटल का जो भी कंटेनर है वो स्ट्रॉन्ग रहे, सिक्योर रहे, क्योंकि उसमें हमने ब्रोकन ग्लास डाला है, और टाइटली फिटिंग लिड हो ताकि आपका इंजरी से आप बच पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेस्ट पेपर। बच्चों वेस्ट पेपर के लिए मटेरियल आपका कौन सा होना चाहिए कंटेनर बनाने के लिए, कार्डबोर्ड का और डस्टबिन का। ठीक है, वो सॉरी कार्डबोर्ड और प्लास्टिक का, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और इजी टू हैंडल और रिसाइक्लेबल होता है। ओके, तो ये समझ गए आप फूड वेस्ट और ब्रोकन ग्लास और वेस्ट पेपर जो है हम किस टाइप के, ये डस्टबिन है ना, किस टाइप के डस्टबिन में डालेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर तो हमारे चारों ओर है, बट डज नॉट hinder us from seeing each other, whereas if a wooden door comes in between we cannot see each other, it is because air is। ऐसा क्यों होता है, एयर हमारे चारों ओर हम देख भी नहीं पाते, फील भी नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर हमारी ट्रांसपेरेंट है और वुडन डोर हमारा क्या है, ओपैक है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड द वुडन डोर इज ओपैक। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू हैव टू मिस्टीरियस मटेरियल। आपके पास दो मटेरियल हैं, एक्स है एंड वाई है। व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटेरियल एक्स, जब आप मटेरियल एक्स को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, इट फील रिगिड एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप इजीली। ठीक है, अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता है, जबकि दूसरी जगह अगर हम मटेरियल वाई को प्रेस करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल इन वाटर, जब आप दोनों को अलग अलग करके वाटर में मिक्स करते हैं तो केवल मटेरियल एक्स डिसॉल्व होता है वाटर में, जबकि मटेरियल वाई डिसॉल्व नहीं होता है। तो आपको बता सकते हैं कि मटेरियल एक्स और वाई क्या है, और आप बता सकते हैं मटेरियल एक्स हार्ड है या सॉफ्ट है, या मटेरियल वाई हार्ड है या सॉफ्ट है, या आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, मटेरियल एक्स, अभी इसमें बताएं मटेरियल एक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, रिगिड होना चाहिए, डज नॉट चेंज शेप इजीली, डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, तो ये पॉसिबल मटेरियल क्या हो सकते हैं आपके, सॉल्ट और शुगर होता है, उनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है, शेप भी चेंज नहीं कर सकता है आसानी से, वाटर में मिक्स भी हो जाता है, और रिगिड भी होता है, हार्ड और या सॉफ्ट होता है। तो ये आपका हार्ड होता है, आपने देखा होगा शुगर भी हार्ड होती है। और ये सॉल्ट आप कहते हैं कि मतलब सॉल्ट हार्ड नहीं होता बच्चों, वो जो आपने खड़ा नमक देखा होगा पहले के टाइम में यूज़ होता था, उसको हम पीस के बनाते हैं, तो वो वाले सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट हार्ड होता है और इसकी शेप भी चेंज नहीं होगी और ये आसानी से वाटर में मिक्स भी हो जाता है। तो मटेरियल एक्स हमारा क्या हो सकता है, सॉल्ट या शुगर। ओके, मटेरियल वाई में आपसे कहा था कि इसकी शेप चेंज नहीं होती और ये वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता, तो रबर
और क्ले, इनमें इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता। तो रबर और क्ले, ठीक है, ये आसानी से, जैसे रबर बैंड आपका ले लीजिए, आप उसे खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना बच्चों, छोटे से बड़ा हो जाता है ना, तो इसकी शेप आसानी से चेंज हो जाती है और ये वाटर में मिक्स भी नहीं होता, यानी कि डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो ये आपका हो सकता है रबर या फिर क्ले। जस्टिफिकेशन में मैंने आपका यही लिख दिया है, मटेरियल एक्स इज हार्ड बिकॉज इट मेंटेन्स इट्स शेप, ये अपनी शेप को मेंटेन करता है अंडर प्रेशर एंड डिजोल्व इन वाटर विच इज़ टिपिकल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड शुगर। और मटेरियल वाई आपका सॉफ्ट होता है क्योंकि अपनी शेप को, मतलब शेप में नहीं रहता, प्रेशर देने के बाद इसकी शेप चेंज हो जाती है और ये वाटर में डिजोल्व भी नहीं होता, विच इज़ टिपिकल ऑफ मटेरियल लाइक रबर और क्ले दैट आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होते हैं ना बच्चों, एप्लाइलेबल होते हैं। फिर ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिवन प्रॉपर्टीज। आई हैव लस्टर, लस्टर किस में होता है बच्चों, गोल्ड में। आई कैन बी इजली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड कौन हो जाता है आराम से, फॉर्म। आई एम हार्ड एंड सॉल्यूबल इन वाटर, हार्ड भी हूँ मैं और वाटर में सॉल्यूबल भी हूँ। ये क्या होता है बच्चों, शुगर। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, तुम मुझे, अगर मैं बीच में रख दिया जाऊँ तो तुम इधर से उधर नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते, तो ये क्या होगा, वुड, वुड के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव मास एंड वॉल्यूम, मेरे पास मास भी है और वॉल्यूम भी है, लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते, तो ये एयर होगा। क्यों एयर में, देखिए बच्चों, मैं आपको इसकी जो हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने करवाई थी उसमें मैंने बताया था एयर में मास और वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप बैलून होता है आपका, बैलून में आप एयर भरते हैं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना बच्चों, तो उसमें मास भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। अभी आपसे कहा है मेक योर ऑन, हु एम आई, अपना आप बना सकते हैं कुछ भी ऐसा जिसमें आप एक पजल की तरह ले लीजिए और उसमें बताइए हु एम आई। तो मैंने बनाया है, आई एम स्मूथ, मैं स्मूथ हूँ, एंड ऑफन शाइनी, और शाइन करता हूँ। आई एम कॉमनली यूज फॉर डेकोरेशन एंड ज्वेलरी, ठीक है। आई एम अ मेटल and metal that is highly valued and conduct electricity well. I am not transparent and can be very heavy. एक योर हु एम आई, तो बच्चों ये गोल्ड होगा, स्मूथ भी होता है, शाइनी भी होता है, डेकोरेशन और ज्वेलरी में यूज़ होता है, मेटल भी है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता और बहुत हैवी होता है, ठीक है। तो ये एक पजल बन गई इस तरीके से आपकी। 10th क्वेश्चन है आपका, आपको क्या दिया गया, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज, व्हीट फ्लोर, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, मेक एनी टू पेयर ऑफ मटेरियल्स विच वन मटेरियल इज सॉल्यूबल इन द अदर। नाउ मेक टू पेयर्स ऑफ मटेरियल विच वेयर वन मटेरियल रिमेन्स इनसॉल्यूबल इन द अदर मटेरियल। तो देखिए बच्चों, ये आपको जो मटेरियल दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे आपका वाटर और ग्लूकोज है, तो वाटर में ग्लूकोज सॉल्यूबल होता है, ठीक है। वाटर में हनी भी सॉल्यूबल होता है, ठीक है। अभी इनसॉल्यूबल क्या होगा आपका, ये आपका विनेगार है, ठीक है। विनेगार में आपका व्हीट फ्लोर सॉल्यूबल नहीं होगा। फिर आपका वाटर है, वाटर में आपका मस्टर्ड ऑयल भी सॉल्यूबल नहीं होगा, मस्टर्ड ऑयल अगर आप डालेंगे तो वो वाटर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, सॉल्यूबल पेयर और इनसॉल्यूबल पेयर। हाँ, इसके बाद में तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।